राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक किया। मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रिपोर्ट कार्ड केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि 1 वर्ष के परिवर्तन के तथ्य हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली को ठहराव से निकालकर गति की ओर ले जाने का कार्य उनकी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार बीते 1 वर्ष में प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचे के विस्तार और सेवा वितरण में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया। आज सरकार को 1 साल पूरा हुआ है। 20 फरवरी 2025 शायद इसी समय हम लोग इस सचिवालय में पहुंचे थे और शपथ ग्रहण के बाद सचिवालय में आकर के हमने अपना कार्यभार संभाला। पहले ही दिन पहली कैबिनेट की मीटिंग हमने की थी और इसीलिए मुझे लगा कि अपनी रिपोर्ट कार्ड देने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती जहां 1 साल पहले हमने अपना कार्यभार संभाला। और मैं ये कहना चाहती हूं कि आज की ये रिपोर्ट कार्ड हमारे 1 वर्ष के परिश्रम और परिवर्तन के तथ्य हैं, केवल रिपोर्ट कार्ड नहीं है। ये सरकार जो वायदों की सरकार नहीं, परिणाम की सरकार है। यह सरकार जो घोषणाओं की नहीं, काम करने वाली सरकार है। और 1 वर्ष में दिल्ली को हमने ठहराव से गति की ओर लेके जाने की कोशिश की, बहानों से समाधान की ओर लेके जाने की कोशिश की और विज्ञापन से विकास की ओर हमने ले जाने की कोशिश की। यदि सर्वप्रथम कहना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विजन के साथ काम करती है। हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं पे काम शुरू किया। ये 365 के 365 दिन हमने कोशिश की कि रोजाना दिल्ली 1 कदम आगे बढ़े, वेलफेयर की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से। और मुझे खुशी है कि जो पहला दिन था सरकार का, पहले ही दिन पिछली 20 फरवरी को हमने अपनी पहली कैबिनेट में जिस निर्णय को हमने लिया वो था आयुष्मान योजना, 10 लाख का हेल्थ कवर। और इस 1 साल में उस हेल्थ कवर के लिए हमारे पास 7 लाख लोग रजिस्टर हुए और आज 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस योजना के माध्यम से, आयुष्मान और वय वंदन योजना के माध्यम से हेल्थ का लाभ लिया। इस बात की मुझे खुशी है। हमने इस बात पे काम किया कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहां कोई भूखा ना सोए। अटल कैंटीन उसी विजन के साथ शुरू की गई। मुझे खुशी है कि आज दिल्ली में 70 अटल कैंटीन काम कर रही हैं, जिसमें मात्र 5 रुपए में गरीब को, श्रमिक को, मजदूर को बहुत ही सम्मानजनक तरीके के साथ में भरपेट भोजन मिलता है। 70 कैंटीन यानी 70,000 लोग रोजाना हमारी इन अटल कैंटीन्स के माध्यम से भोजन ग्रहण कर पा रहे हैं। 1 लाख करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया तो हर सेक्टर को जब बजट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो झुग्गी एरिया के लिए, झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों के लिए हमने 700 करोड़ रुपए का बजट दिया, ताकि झुग्गी में भी नाली, खड़ंजा, शौचालय, बच्चों के लिए पार्क, झुग्गी को मकान देने की बात जो हमने कही थी उस पे भी हमने काम शुरू किया। और हमारे जो फ्लैट पिछली सरकारों ने कब से बना करके छोड़े हुए थे, जो फ्लैट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था झुग्गी वासियों को, उनको रिपेयर करने का काम, उनको रेनोवेट करने के काम, उन प्रेमिसेस को आज के आधुनिक जरूरतों के हिसाब से बनाने का काम दिल्ली सरकार ने किया। उसमें सावदा, घेवरा, भलसवा, द्वारका, सुल्तानपुर, यहां पे लगभग 13,000 फ्लैट्स को रेनोवेट करने का काम चल रहा है, जिसके प्रथम चरण में, झुग्गी वासियों को मकान देने के प्रथम चरण में हम इन 13,000 फ्लैट्स को चाहेंगे कि दिल्ली की झुग्गी वासियों को हम इन्हें दें।
और वहीं दिल्ली में देश की सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस यदि कहीं लागू की गई तो वो दिल्ली में लागू की गई। आज हम 22,411 रुपए की मिनिमम वेज जो है अपने मजदूर भाई को दे रहे हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। हमने ST/SC बस्तियों में भी 85 करोड़ के काम जो हैं इस साल सैंक्शन किए, जो अब 146 परियोजनाओं के रूप में दिल्ली में काम चल रहे हैं।